सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम। मैं नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हो आप सब, ठीक हो ना गाइस। आप लोगों ने तो देखा था अबीरा एंड अनोखी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि अबीरा जो है वो अपनी आपी के साथ और बेस्ट फ्रेंड के साथ मूवी का प्लान कैंसिल कर देती है, जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे टाइम बिताना था अपनी जान के साथ यानी अपनी अनोखी के साथ। और वो सारा ऐसे ही करती है, बस सारी रात अनोखी के साथ वीडियो कॉल पे रहती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और जी भर के बस बातें करते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि जितना देख लें उतना कम। अबीरा को भी कुछ यही हाल होता है। वो अनोखी को काफ़ी टाइम देखती रहती है, उसकी आंखों में देखती रहती है, लेकिन फिर भी उसे इतने ताड़ने के बाद भी उसे ये सब कुछ कम लग रहा होता है। अब उसका मन और चाहता है, अब वो चाहती है कि वो अनोखी को पूरा देखे, वो चाहती है कि वो अनोखी को सच में महसूस कर पाए, उसे छू पाए, उसे हक कर पाए। और बस यही सब सोचने लग जाती है और इमेजिन करने लग जाती है अनोखी की तरफ देखते देखते। तभी अनोखी अबीरा से कुछ बातें करने लगती है, पर अबीरा को तो ध्यान ही नहीं होता। अनोखी कहती है, हे तुम मुझे सुन भी रही हो या नहीं, मैडम पहले ये बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ है। अबीरा कहती है, हाय क्या बताऊँ, मेरा ध्यान तो बस आप पे ही है। अनोखी बोलती, अच्छा तो बोलो मैंने अभी क्या बोला। अबीरा बोलती, पता नहीं। अनोखी बोलती, इस तरह ध्यान रखती हो मेरा, इस तरह मुझ पर ध्यान देती हो, पता ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ। अबीरा बोलती, आप मुझे किस करने का बोल रही थी। हाय। अनोखी बोलती है, एक सेकेंड ये कब हुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मेरी बोलती, मेरे ख्यालों में तो यही सब चल रहा था ना। तो अनोखी हंसने लग जाती है कि और क्या चल रहा था। अबीरा बोलती, बोल दूँ। अनोखी बोलती, हाँ बोल दो। अबीरा बोलती, कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि हम दोनों पहली बार मिलेंगे तो क्या क्या होगा। अनोखी होती, तो क्या सोचा क्या क्या होगा। मेरे बोलती, मुझे नहीं पता क्या क्या होगा, आप बताओ ना क्या क्या होगा। अनोखी होती, नहीं आप बताओ। मेरे बोलती, नहीं आप बताओ। तो ऐसे ही दोनों क्यूट क्यूट फाइट करने लगता है। तो एंड में अनोखी कहती है, ठीक है मैं ही बता देती हूँ, मुझे पता है तुम तो बहुत शाय हो ना, कुछ नहीं बोलोगी है ना। फिर बोलती, हाँ तब बताओ। अनोखी बोलती, क्या होगा, जब मैं तुम्हें पहली बार देखूंगी तो मेरी तुमसे नज़र नहीं हटेगी। अबीरा बोलती, अच्छा और। अनोखी बोलती, और मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आऊँगी। अबीरा बोलती, और। अनोखी बोलती, थोड़ा और करीब आऊँगी और फिर तुम्हारे हाथ को अपने हाथ में थामूंगी और फिर तुम्हारे फिंगर की टच करते हुए तुम्हारे हाथ पे एक सॉफ्ट वाली किस करूँगी। उसके बाद मेरा पति, हाँ उसके बाद। अनोखी पति, आगे मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आप मुझे कुछ नहीं बताते हो। अनोखी पति, मैं भी इस पर कुछ नहीं बोलूँगी। मेरा पति, यार ये चीटिंग है, क्या है, मुझे जानना है क्या होगा। अनोखी पति, जब सच में होगा ना तब देख लेना। मेरा पति, नहीं बोलो ना। वीरावती, बोलो बोलो बोलो। वीरा बहुत सताती है, लेकिन अनोखी का मन कर रहा होता है वीरा को तंग करने का, वीरा को थोड़ा सा जिद करने का। इसलिए अनोखी बहुत तंग कर रही होती, कहती ना 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 मैं तो नहीं बताऊंगी, इतनी आसानी से तो नहीं, पहले कुछ करना पड़ेगा। वीरा बोलती, कुछ करना पड़ेगा, क्या क्या करना है बोलो, मैं अभी कर देती हूँ यार, मैं जान देने को तैयार हूँ, आप बस हुक्म तो करो। अनोखी बोलती, जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा अगर इतना बोल ही रही हो तो ठीक है, मुझे पहले 1000 बार किस करो। वीरा बोलती, एक सेकंड क्या बोला, रिपीट बोलो कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अनोखी बोलती, हाँ हाँ अब हमारी बात कहाँ सुनाई देगी, मैंने बोला पहले मुझे 1000 टाइम किस करो उसके बाद बताऊँगी। अबीरा बोलती, 1000 बार, इतना छोटा सा, बस इतनी थोड़ी सी किस मांगी है, जाओ यार मैं आपको करोड़ों दफ़ा किस करने को तैयार हूँ। मैं कहती, अच्छा तो फिर शुरू हो जाओ, मैं काउंट करूँगी। अबीरा बोलती, क्या यार वो किससे क्या, जिसे काउंट किया जाए, काउंट मत करो ये शर्त है। अनोखी बोलती, हाँ हाँ ताकि ताकि आप बच जाओ, मुझे पता है आप मुझे इतना ज़्यादा टाइम किस कर ही नहीं सकती है ना। तो अमीरा हंसते हुए कहती है कि चैलेंज कर रही हो। अनोखी बोलती, हाँ चैलेंज कर रही हूँ, हिम्मत है तो पूरा करके दिखाओ। अमीरा बोलती, ओह बूस्ट भी कर रही हो। अनोखी बोलती, हाँ कर रही हो तो ठीक है फिर काउंटिंग स्टार्ट कर दो। तो अमीरा ऐसे कह के अनोखी को किस करना स्टार्ट कर देती है। अनोखी काउंट कर रही होती है, अमीरा चाहे वो 10 टाइम किस कर लेती है, फिर 20 टाइम कर लेती है, फिर 50, फिर 100, फिर 200, 300, ऐसे करते करते पता नहीं चलता वो कब 1000 टाइम किस कर लेती है। हाय अनोखी की तो हालत ख़राब होने लगती है और साथ साथ अबीरा की भी। अनोखी कहती, बस कर दो प्लीज़, बस कर दो, थक जाओगी। अबीरा पति, कभी नहीं थकती आपको किस करते हुए। तो ऐसे बोल के बस किस पे किस करी जा रही थी। हाय अनोखी की धड़कनें बढ़ रही थी, अनोखी की तो फुल हालत ख़राब हो चुकी थी। तो अनोखी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो बहुत कंट्रोल करती है और फिर एंड में बोलती, स्टॉप इट। हाँ जीत गई, प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, आप जीत गई, मैं हारी, प्लीज़ स्टॉप इट। और वीरा स्टॉप हो जाती है और अब वीरा भी थोड़ा थक चुकी होती है तो बस चुप करके बैठ जाती है और अनोखी की भी हालत ख़राब होती है। यहाँ वीरा की भी सांसें बहुत तेज़ और बहुत गर्म होती है और वहाँ अनोखी की भी सांसें बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती हैं। तभी अनोखी बोलती, थक गई होगी ना, चलो पानी पी लो। अब वीरा बोलती, नहीं मैं नहीं थकी, मैं तो अभी 2000 टाइम और भी कर सकती हूँ। तो अनोखी हंसते हुए कहती, बस मेरी हालत ख़राब हो गई है, रहने दो।
मैं हार गई, मैंने मान लिया। तो मेरे एक प्यारी सी स्माइल करती है, उसके बाद अनोखी बस चुपचाप बैठी रहती है। उसकी सांसें अभी भी बहुत गर्म होती है। अभीरा अनोखी को देख रही होती है, अनोखी अभीरा को देख रही होती है। तो दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। और तभी अभीरा को खांसी होना स्टार्ट हो जाती है। अनोखी कहती है, मैंने बोला था ना पानी पी लो, कभी तो मेरी बात माना करो, उठो और पानी पियो। अबीरा बोलती है ठीक है। तो अबीरा उठती है, वो पानी पीती है। और उसके बाद दोनों बस ऐसे एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। आज इन दोनों को, इनके बीच की ये दूरी जो है वो फील नहीं हो रही होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो। और वहाँ मरियम जो होती है वो अबीरा की आपी के साथ यानी खुशी के साथ मूवी देखने पहुँच जाती है। मूवी चल रही होती है, खुशी जो है वो तो फुल मूवी देख रही होती है, लेकिन हमारी मरियम वो तो मजनू बनी हुई होती है। वो तो बस खुशी को देख रही होती है, उसका तो मूवी में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। जैसे कोई रोमांटिक सीन आता है, खुशी के फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है, वो एकदम शाय फील करने लग जाती है, उसकी चीख एकदम रेड रेड होने लग जाती है। वो ऐसे नजरें नीचे चुराती है और फिर ऐसे मूवी देखने लगती है। और ये सब नोट कर रही होती है हमारी मरियम। और ऐसे ही उसका फुल ध्यान जो है, फुल फोकस जो है वो खुशी पर ही होता है। ऐसे ही मूवी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और खुशी कहती यार ये मूवी कितनी अच्छी थी, ओ माय गॉड बेस्ट मूवी थी। तो मरियम कहती अच्छी लगी, खुशी कहती हाँ बहुत अच्छी थी। और उसमें वो जो हीरो ने वो वाला स्टंट किया था ना एंड में, यू गोल वाला, हाय मेरे तो बहुत पसंद आया वो स्टंट। तो वो कहती ये स्टंट कब हुआ था, मैंने तो देखा ही नहीं। खुशी बोलती व्हाट, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तो मरियम कहती अब पे। खुशी कहती व्हाट, मरियम बोलती मेरा मतलब आपका ध्यान मूवी पे था ना? तो ऑफकोर्स मेरा ध्यान भी मूवी पे होगा, पर पता नहीं कैसे मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। शायद शायद मैंने देखा होगा, याद नहीं होगा, छोड़ो वैसे भी इतना कोई खास स्टंट नहीं था। खुशी कहती नहीं यार वो स्टंट बेस्ट था। और वो जो यूँ ऊपर घूम घूम के जाके फ्लावर पकड़ाया था ना, हाय वो तो सबसे बेस्ट था कसम से। कोई मुझे ऐसे प्रपोज करे ना मतलब फटाक से हाँ कर दूँ। और उस मूवी की हीरोइन कितना भाव खा रही थी। बहुत कम लोगों को ऐसे लवर मिलते हैं जो जान भी कुर्बान कर दे। तो मरियम कहती अच्छा तो आपको ऐसा लवर चाहिए जो आपके लिए जान दे दे? खुशी कहती नहीं, जान ना दे, मेरे साथ जिए, मर के मुझे क्या फ़ायदा, साथ जीने वाला होना चाहिए यार। तो मरियम कहती ओ तो आप अपने लवर के साथ खुशी खुशी जीना चाहती हो? तो खुशी कहती ऑफ कोर्स यार, सभी जीना चाहते हैं, क्यों तुम अपनी जियो। अच्छा वैसे मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो, अपने पार्टनर से कैसा होना चाहिए? मैंने बोलती मेरा पार्टनर आपके जैसा। खुशी बोलती व्हाट? मैंने बोलती मेरा मतलब स्वीट जैसे कि आप हो, क्यूट जैसे कि आप हो, अंडरस्टैंडिंग जैसे कि आप हो, और एक और ख़ास बात आपकी। तो खुशी बोलती वो क्या? तो मरियम वैसे खुशी का हाथ पकड़ दिया और कहती है कि आप जैसा केयरिंग होना चाहिए। तो खुशी थोड़ा ब्लश करते हुए हाथ छुड़वाती है और कहती है कि मैं केयरिंग हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? मरियम कहती बस मुझे पता है। तो मरियम वैसे चलने लगती है, खुशी उसका हाथ पकड़ती है। तो मरियम एकदम रुक जाती है, उसकी तो फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। मरियम ऐसे हंसते हुए पीछे की तरफ टर्न होती है और खुशी की तरफ देखती है। तो खुशी कहती बोलो तुम्हें कैसे पता? तो मरियम कहते हैं कि मैंने देखा है जिस तरह आप अबीरा का ख्याल रखती हो, एकदम बच्चों की तरफ से ट्रीट करती हो। जो लड़की अपना बहन का इतना ख्याल रखती है वो अपने पार्टनर का कितना ही रखती होगी। आपका होने वाला पार्टनर जो भी हो, मुझे तो अभी से उसके साथ जेलसी होने लगी है। तो खुशी बोती ओह तो इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं केयरिंग पार्टनर होंगी? क्या पता ऐसा ना हो, मैं उसको पटकूँ, मारूं, पीटूं। मरियम ज़ोर से हंसती है, कहती है हाँ आप ये सब करो फिर भी वो लकी होगा, क्योंकि उसके पास आप जो होगी आप बहुत खास हो। तो खुशी को मतलब बहुत अच्छा लगता है, मरियम उसकी तारीफ़ कर रही होती है और वो हंसते हुए कहती है कि तुम ये जो मक्खन क्यों लगा रही हो, कोई काम है क्या तुम्हें मेरे साथ? क्योंकि अबीरा को भी जब काम आता है तभी वो मुझे इस तरह मक्खन लगाती है। तो इस बात पे मरियम हंसते हुए कहती नहीं मुझे तो कोई काम नहीं है, क्या पता आपको मेरे साथ कोई काम पड़ जाए। तो मरियम ऐसे हंसते हुए फिर से चलना स्टार्ट कर देती। खुशी कहती एक मिनट, क्या मतलब मुझे तुम्हारे साथ कोई काम पड़ जाए? तो मरियम कहती टन टना। तो मरियम हंसी बोल के अपनी पॉकेट से जो है वो खुशी की कीज़ निकालती है, उसकी स्कूटी की कीज़। खुशी कहती है तुम्हारे पास कहाँ से आई? मरियम कहती है आप मूवी देखने में इतना बिजी हो गई थी कि आपकी कीज़ नीचे गिर गई थी, आपने तो देखा नहीं पर मैंने देख लिया। खुशी कहती ओह तो तुम मूवी नहीं मुझे देख रही थी? तो मरियम कहती नहीं मैं मूवी देख रही थी ओके, लेकिन मैं मूवी में इतना खो नहीं गई थी जितना आप खो जाती हो। खुशी बोलती ठीक है अब मेरी एक कीज़ वापस दो। मरियम बोलती इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, मैंने आपको मूवी दिखाई तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। खुशी बोलती ठीक है बोलो क्या चाहिए। मरियम बोलती है कि ज़्यादा नहीं बस एक आइसक्रीम। तो खुशी हंसते हुए कहती बस इतना? मरियम कहती ये भी मेरे लिए बहुत है, खिलाओगी ना, मुकरोगी तो नहीं? खुशी बोलती नहीं चलो अभी खिला देती हूँ। मरियम बोलती यार ये अच्छा आइडिया, चलो खाने चलते हैं। तो उसके बाद ये लोग आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं।
खुशी और मरियम तो ना आमने सामने बैठे होते हैं। खुशी तो बस अपनी आइसक्रीम खा रही होती है और मोबाइल देख रही होती है, और मरियम वो तो हमेशा की तरह बस खुशी को देख रही होती है। तभी खुशी की नज़र मरियम पे जाती है और वो देखती है कि मरियम उसे देख रही है, तो खुशी कहती है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, तुम्हारी आइसक्रीम खाओ ना, मेल्ट हो रही है। मरियम बोलती है हाँ बस खा रही हूँ, तो मरियम आइसक्रीम खाने लगती है। खुशी बोलती है कि चलो मैंने आइसक्रीम खा लिया, अब चले। मरियम बोलती इतनी बीच क्या जल्दी है यार, धीरे धीरे खाना चाहिए। खुशी बोलती है अरे टाइम देखो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, इससे पहले मेरे घर से कॉल आ जाए, हमें घर पहुंच जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। मरियम कहती है नहीं, मेरे घर वाले परेशान ही होंगे क्योंकि मैं उन्हें बता के आई हूँ मैं आपके साथ जा रही हूँ। खुशी बोलती है लेकिन वो तो मुझे जानते नहीं। मरियम बोलती है हाँ यू आर राइट, मेरी फैमिली आपको क्यों जानेगी, तो फिर चलते हैं। तो उसके बाद खुशी जो है वो मरियम को ड्रॉप करने के लिए आती है, और उसके घर के बाहर जैसे स्कूटी रोकती है तो वहाँ पे खुशी देखती है कि एक आदमी जो है वो मरियम के घर से निकल रहा है, और वो कहते हैं अरे मरियम बेटा तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम मुझे तो लगा था तुम 2-3 घंटे और लगा के आओगी। मरियम कहती क्या पापा अभी। तो खुशी को पता चलता है कि तो मरियम के फादर हैं, तो वो ऐसे ही सलाम वगैरह करती है कि अस्सलाम वालेकुम अंकल कैसे हैं आप, तो दुआ सलाम होता है। वो कहते हैं मैं गलत नहीं हूँ तो तुम खुशी हो राइट। तो खुशी एकदम शौक बचा दे कहती हाँ मैं खुशी हूँ, पर आपको मेरे बारे में कैसे बता। तो मरियम बात को चेंज करते हुए कहती नहीं नहीं पापा क्या पापा, मैं नहीं बताया इन्हें, जस्ट जस्ट अभी बताया। वो परेशान हो रहे थे ना तो मैंने मैसेज करके बताया था कि मैं खुशी खुशी के साथ हूँ। ठीक है बाय, सुबह मिलते हैं कॉलेज में। तो मरियम के पापा कहते अरे बेटा वो तुम्हें घर ड्रॉप करने आई है, मैनेज नहीं अंदर तो बुलाओ उसे। तो खुशी कहती है कि नहीं नहीं अंकल उसकी ज़रूरत नहीं है। मरियम कहती है हाँ पापा उसकी ज़रूरत नहीं है, इन्हें लेट हो गया है ना। तो तभी वहाँ पे मरियम की मम्मा आ जाती है और वो कहती है कि अरे बेटा इतनी लेट तुम इसे ड्रॉप करने आई, क्या ज़रूरत थी, बोल देती हम खुद पिक कर लेते। वो कहते हैं अरे नहीं नहीं आंटी। तो कहती है अरे बेटा अंदर आ जाओ। तो बोलती नहीं नहीं आंटी उसकी ज़रूरत नहीं है। और तभी हल्की हल्की बारिश होने लगती है, तो कहती है अरे बेटा बारिश हो रही है, स्कूटी चलाते ना सेफ़ नहीं है बारिश में, तो तुम अंदर आ जाओ। तो खुशी के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं होता, और मरियम भी कहती है कि हाँ खुशी सब ठीक कह रहे हैं आप अंदर आ जाओ। तो मरियम के कहने पे खुशी जो है वो घर में चली जाती है और वो बैठी होती है, और तभी मरियम कहती है कि खुशी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। खुशी कहती है 1 मिनट पहले बैठो यहाँ पे। तो मरियम बैठ जाती है, कहती है हाँ बोलो। फिर खुशी कहती है तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो, आज से पहले तो कभी नहीं बुलाया, और तुम मुझे आपी भी तो बोल सकती हो, आफ्टर ऑल मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो मरियम तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है नहीं मैं आपको आपी नहीं बोलूँगी, ठीक है रिस्पेक्ट देनी है तो खुशी जी बोलूँगी, ठीक है नहीं खुशी जी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तो ऐसे बोल के मरियम भाग के पानी लेने जाती है, और खुशी कहती है इसको क्या हो गया यार, आप ये बोलने में क्या प्रॉब्लम है, इसे बड़ी हूँ मैं, इससे रिस्पेक्ट नहीं दे सकती मुझे। तो वो भी ऐसे सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे मरियम की मम्मा आके बैठती है और वो खुशी से बात करने लगती है, और बातों बातों में वो बोल देती है कि मरियम तो बस हर टाइम तुम्हारे बारे में बात करती है, तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है। और पता है वो मुझे क्या कहती है कि अगर बहन हो तो एकदम खुशी के जैसे, तुम्हारी बहुत तारीफ़ करती है, तुम कितना ख्याल रखती हो ना बीरा का। वैसे हमारी मरियम के लिए कोई था नहीं उसका ख्याल रखने के लिए, तो शायद इसीलिए वो तुम्हें ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। तो ऐसे ही बात करती रहती है, और खुशी कहती है कि वाकई मुझे मरियम इतना नोट करती है, मुझे पता नहीं था, मुझे तो लगा शायद उस ऐसे ही बोला। तो तभी मरियम जो है वो पानी और कॉफ़ी दोनों लेके आती है, तो ये लोग सब इकट्ठे बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। मरियम के डैड और मॉम भी बैठे होते हैं, और तभी खुशी कहती है कि तुम्हारे घर में सिर्फ 2 लोग हैं, तुम्हारे मॉम और डैड। तो इस बात पे मरियम हंसते हुए कहती नहीं मेरा एक निकम्मा भाई भी है। मम्मा वैसे कहाँ है वो। तो उसकी मम्मा कहती अपने दोस्तों के साथ गया है आवारागर्दी करने हमेशा की तरह। तो मरियम कहती बस मेरा भाई तो नाम है ही है, घर में उसके पाँव टिकते नहीं है, और मेरी जिम्मेदारी तो वो बिल्कुल नहीं उठाता। तो उसकी मम्मा कहती क्या बेटा हर टाइम अपने भाई की बुराई करती रहती हो। तो वो कहती तो क्या करूँ, भाई भी तो अच्छा होना चाहिए, आपको बोला था इससे अच्छा एक अच्छी बहन पैदा करके दे देती खुशी की तरह, जैसे वो मीरा की ख्याल रखती है वैसे वो मीरा रख लेती, लेकिन नहीं आपसे नहीं हो पाया। तो उसकी मम्मी कहती क्या बोल रही हो, चुप हो जाओ, तुम बच्चियों जैसी बातें कर रही हो। तो मरियम हंसते हुए कहती क्या मम्मा अभी। तो मरियम कहती है अच्छा मैं अभी आती हूँ, मोबाइल मेरा ऑफ हो गया, चार्ज पे लगा देती हूँ। तो ऐसे बोल कर अंदर चले जाती है, और खुशी बहुत हंसती है, कहती क्या मरियम भी बच्चों की तरह बातें करती है। तो वो कहती है ये ऐसे ही है। एक दफ़ा पता स्कूल में क्या हुआ था, इसकी फ्रेंड अपनी बहन को लेके आ गई क्लास में, और ये इतना रोई कि इसके पास कोई छोटी बहन नहीं है। घर आते ही मुझे कहती मम्मा 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 मुझे छोटी बहन चाहिए, और मैंने हंसते हुए कह दिया कि जाओ अपने पापा को बोलो। तो पता इसने क्या किया, सच में अपने पापा के पास पहुंच गई कि पापा पापा मुझे छोटी बहन चाहिए, पापा पापा मुझे छोटी बहन चाहिए। और ये सुन के तो खुशी बहुत हंसती है, कहती वॉट मरियम भी ना कितनी स्टूपिड है। तो मरियम की मम्मा कहती स्टूपिड नहीं बहुत मासूम है, उसे पता ही नहीं है कि दुनिया क्या चीज़ है। तो वो खुशी की
खुशी जो है वो मरियम की मम्मा की तरफ देख रही होती है। मरियम की मम्मा जो है वो मरियम के बारे में ऐसी बातें वगैरह बता रही होती है, कुछ उसके बचपन की, कुछ अभी उसकी कॉलेज की, बहुत सारी मस्ती वाली बातें बताती है और खुशी बहुत हंसती है। और तभी मरियम आ जाती है, कहती मम्मा आप क्या बात कर रहे हो? तो उसकी मम्मा कहती आओ बेटा तुम्हारी ही बातें हो रही थी। तो ऐसे ही बचपन की बात बोल लेती है जिससे मरियम बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। कहती क्या मम्मा आप भी क्या है आप ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? ये मम्मा मजाक बोल रही है, मजाक करिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं बहुत मासूम हूँ, मैंने कभी ऐसी हरकत नहीं करी। तो खुशी बहुत ज़ोर से हंसती है, कहती हाँ मासूम तो तुम बहुत हो। तो खुशी भी मरियम की मम्मा के साथ बहुत सारी बातें करती है और मरियम चाहे वो तो बस खुशी को देख रही होती है। खुशी हंसते हुए बात कर रही होती है और मरियम का ध्यान फुल खुशी पे होता है। और वहाँ अबीरा और अनोखी जो है ना वो अभी तक बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अबीरा की मम्मा आ जाती है। वो कहती है कि अबीरा बेटा मुझे अभी अभी तुम्हारी बुआ का फ़ोन आया था, वो बहुत परेशान है, पता करो तुम्हारी बहन कहाँ रहेगी, मूवी देखने गई थी अब तक घर क्यों नहीं आई? तुम्हें तो पता ही है ना वो कहाँ होगी, मरियम के साथ जो गई है। वो कहती है हाँ मम्मा मैं अभी पता करती हूँ। तो अबीरा जो है वो अनोखी कहती है कि जान सुनो ना, मुझे बस 2 मिनट के लिए कॉल करनी होगी, प्लीज़ अपसेट मत होना, नाराज़ मत होना प्लीज़। तो अनोखी बोलती है इट्स ओके, पहले अपनी आप ही का पता करो। तो अबीरा तुरंत कॉल कट करती है, वो अपनी आप ही को कॉल करती है। उसके आप ही का कॉल नहीं मिल रहा होता तो मरियम को कॉल करती है। मरियम का भी नंबर नहीं मिल रहा होता। मीरा की थी शिट यार, नंबर नहीं मिल रहा मेरे पास, तो मरियम के घर में से किसी का नंबर नहीं है, शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास होगा जो उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। तो वो उसको कॉल करती है और उससे उसकी मम्मा का नंबर ले लेती है और कॉल कर देती है। और मरियम की मम्मा उधर बात ही कर रही होती है, तभी उनका मोबाइल बजता है। वो कहते हैं ये अननोन नंबर है, तो कॉल रिसीव करती है और उन्हें पता चलता है कि कोई और नहीं है, तो खुशी की बहन है। तो वो खुशी को मोबाइल देती है, कहती है ये लो तुम्हारी बहन का कॉल है। खुशी कहती है हाँ क्या हुआ बीरा? तो बीरा कहती है अब कहाँ हो, आपका मोबाइल क्यों नहीं लग रहा और ये कहाँ है मरियम, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? आपको पता है बुआ कितनी परेशान है? तो कहती सॉरी वो बारिश की वजह से हम, तो कहती इसलिए तो सब परेशान हो रहे हैं, बाहर बहुत बारिश हो रही है, आप हो कहाँ? तो इस बात पे खुशी कहती है कि मैं इधर ही हूँ मरियम के घर। तो अभी कहती है थैंक गॉड आप दोनों सेफ तो हो ना? तो कहती है हाँ हम सेफ हैं। और कहती है कि जैसे ही बारिश थमेगी मैं आ जाऊँगी। तो इस बात पे मरियम की मम्मा कहती नहीं नहीं बेटा बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मुझे नहीं लगता है रात थमेगी भी, तुम इधर ही सो जाना ना और सुबह 7 बजे कॉलेज चले जाना। खुशी कहती नहीं नहीं आंटी जैसे थमेगी मैं चली जाऊँगी। अबीरा कहती ज़रा आंटी को फ़ोन दो। तो वो बात करती है मरियम की मम्मा से और मरियम की मम्मा अबीरा को कहती है कि बेटा तुम्हारी आप ही तो ज़िद करी है लेकिन तुम तो समझो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो अबीरा कहती है ठीक है मैं खुद बुआ से बात कर लूँगी, आप प्लीज़ आप ही का ख्याल रखना। तो ऐसे बोल के अल्लाह हाफिज़ करके कॉल कट कर देती है और बुआ को भी कॉल करके उन्हें भी मना देती है। पहले तो बुआ गुस्सा होती है लेकिन फिर अबीरा बोलती है इतनी बारिश में आप ही कहाँ स्कूटी चला के आएंगी, अल्लाह ना करे कुछ गलत हो गया, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वो घर में है, सेफ तो है ना, और वो अच्छी फैमिली है मैं जानती हूँ उन्हें। तो ऐसे अपनी बुआ को मना लेती है और अपनी मम्मा को भी सब बताती है। उसकी मम्मा कहती चलो ठीक है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि बच्ची सेफ है। तो उसके बाद अबीरा वापस रूम में आती है और अनोखी को कॉल करती है। अनोखी जो है वो सबसे पहले अबीरा के आप ही के बारे में पूछती है। वो बहुत परेशान होती है, कहती क्या हुआ आप ही ठीक है ना? तो वो सब बताती है और कहती क्या यार आप ही को भी पता होना चाहिए था ना कि मौसम ख़राब हो रहा है, घर जल्दी नहीं आ सकती थी। अबीरा बोलती यार नहीं पता चला होगा, कभी कभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है। तो अनोखी बोलती ठीक है तुम ज़्यादा आप ही की साइड मत लो। अभी ना बोलती आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तो बोलती हेलो तुम्हारी आप ही है तो मतलब मेरी भी आप ही है ना, मुझे फिक्र नहीं होगी? अभी ना बोलती हाँ यही तो सुनना था मुझे। तो उसके बाद ये दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। उसके बाद बातें करते करते ये दोनों जो है वो सो जाते। और वहाँ दूसरी तरफ मरियम और खुशी जो है वो मरियम की मम्मा के साथ बैठे होते हैं। अब उन्हें भी बहुत नींद आती है और वो गुड नाइट बोल के चली जाती है और मरियम को कहते हैं कि तुम खुशी को अपने रूम में लेके चली जाओ, बाहर यहाँ बहुत ठंड हो रही है। मरियम बोलती है ठीक है। तो मरियम थोड़ा घबरा रही होती है, नर्वस हो रही होती है और वो खुशी की तरफ देखती है, कहती है कि चलिए मेरे रूम में। तो खुशी बोलती है ठीक है। तो उसके बाद मरियम खुशी को अपने रूम में लेके आ जाती है। खुशी आते साथ मरियम के रूम को अच्छे से स्कैन करती है और मरियम हंसते हुए कहती है कि आते साथ मेरे रूम को स्कैनिंग पे लगा दिया, क्या बात है? खुशी बोलती क्यों, जब तुम हमारे रूम में आई थी तब तुमने भी तो ये हरकत की थी। तो मरियम कहती मेरा मेरा वो मतलब नहीं था। तो खुशी बोलती तो उसके बाद मरियम कहती मैं आपको कुछ कपड़े दे दूँ चेंज करने के लिए, इस कपड़ों में तो आई डोंट थिंक आप कंफर्टेबल होगी। खुशी बोलती सच में मैं नहीं हूँ, अगर कुछ है तो प्लीज़ पहनने के लिए दे दो। तो मरियम जो है वो एक ड्रेस निकालती है अपने और कहती है कि अगर ये आपको फिट आए तो आप ये ट्राई करो, अगर ठीक आए तो आप पहन लो वरना मैं कुछ और देखती हूँ। तो इस बात पे खुशी कहती है मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ, मुझे आ जाएगा। तो खुशी वो ड्रेस लेते हुए वॉशरूम में जाती है, वो चेंज करके बाहर आती है। तो मरियम तो बस खुशी को देखती रह जाती है। खुशी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है और अब तो खुशी ने अपने बाल भी खोल दिए होते हैं तो और ज़्यादा सुंदर लग रही होती है।
जैसे ही वो बेड पे आके बैठती है तो मरियम बस खड़ी हो जाती है और बस खुशी को देखने लगती है। खुशी हंसते हुए कहती है तुम्हारा ही रूम है और तुम्हारा ही बेड है, तुम खड़ी क्यों, बैठो ना। मरियम बोलती है हाँ हाँ मुझे याद है, ये मेरा रूम है और मेरा ही बेड है। और ऐसे बोल के मरियम थोड़ी स्माइल करती है और फिर ब्लैंकेट उठा के खुशी को देती है और कहती है कि ठंड बहुत है तो आप ये डाल लो। और ऐसे बोल के खुद भी बैठ के एक नुक्कड़ पे जाके लेट जाती है। खुशी जैसे कलर बदलती है वो देखती है मरियम को कि वो एकदम नुक्कड़ पे लेटी हुई है। कहती इतना नुक्कड़ पे क्यों लेटी हो, गिर जाओगी, थोड़ा आगे आ जाओ, कमोन ये बेड बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें खाने नहीं वाली। तो मरियम हंसते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकती है और खुशी कहते हैं कि गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्या तुम लाइट ऑफ कर दो। ये मरियम होती श्योर। तो मरियम उठ के लाइट ऑफ करती है और खुशी जो है वो सो जाती है। मरियम को तो नींद नहीं आ रही होती, उसे बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही होती है। ज़ाहिर सी बात है वो अपने क्रश के साथ एक बेड पे लेटी होती है तो उसके मन में बहुत सी फीलिंग्स भी आ रही होती है और बहुत बेचैनी सी भी हो रही होती है। वो तो बस करवट बदलती है और खुशी की तरफ देखने लगती है और खुशी सो चुकी होती है और मरियम बस उसे देखती रहती है। ऐसे 2-3 घंटे गुजर जाते हैं। मरियम तो एकदम एक ही जगह पे पोज होके लेटी होती है, वो थोड़ा सा भी मूव नहीं करती। और फिर कहते हैं कि मैं इतना डर क्यों रही हूँ, मैं कुछ गलत थोड़ी कर रही हूँ, सिर्फ सो ही तो रही हूँ। तो ऐसे बोल के थोड़ा सा खुशी के करीब जाके सो जाती है और कहते हैं कि तो थोड़ा और करीब चली जाती हूँ तो कुछ गलत थोड़ी होगा। तो ऐसे बोल के खुशी के थोड़ा और करीब चली जाती है और अब खुशी के थोड़ा करीब क्लोज होती है और अब मरियम को कुछ फील भी होने लगता है और वो कहती है कि नहीं शायद मुझे इतना क्लोज भी नहीं आना चाहिए था। मरियम ऐसे बोल के पीछे होने लगती है तभी खुशी जो है वो उसके कमर में हाथ डालती है और उसे हक करके सो जाती है। मरियम की तो एकदम आगे फटी की फटी रह जाती है, उसकी सांसें तेज़ हो जाती है। मरियम एकदम बस सीधा लेटी होती है और खुशी उसे हक करके लेटी होती है और देखते देखते खुशी और क्लोज आ जाती है, मरियम के शोल्डर पे आ जाती है और फुल सुकून से सो रही होती है। लेकिन मरियम का तो सुकून चैन सब उसने छीन लिया होता है। मरियम की तो हालत ख़राब होने लगती है। मरियम खुशी की तरफ देखती है, उसकी सांसें तेज़ होने लगती हैं और खुशी के फेस पे वो आते हुए बाल हाय बहुत क्यों लग रहे थे। तो मरियम उन बालों को साइड पे करती है, हल्की सी स्माइल करती है और सोचती है कि वो क्या वो उसके फोरहेड पे किस कर सकती है। तो ऐसे ही सोचने लगती है और कहती हाँ तो किस में क्या है, फोरहेड पे ही तो है, ये तो फ्रेंड्स भी कर लेती है। तो ऐसे बोल के किस करने लगती है, फिर खुद को रोक दिया, कहती नहीं ये गलत है, मैं ये ऐसा नहीं कर सकती, खुशी सो रही है। तो ऐसे बोल के वो खुद पे कंट्रोल करती है और आंखें बंद करती है। वो कहती मैं क्यों उल्लू की तरह जाग रही हूँ, मुझे सोना चाहिए। तो सोने की बहुत ट्राई करती है पर उसे नींद नहीं आ रही थी और खुशी उसके इतने करीब थी तो उसे बहुत बेचैनी सी होने लगती है और अच्छा भी लग रहा होता है पर हार्ट बीट भी तेज़ हो रही होती है। खैर ऐसे वो 4-5 घंटे लेटी रहती है और लेटे लेटे कब सुबह हो जाती है, कब सारी रात जागते जागते मरियम बिता देती है उसे पता नहीं चलता। अब सुबह हो चुकी होती है तो लाइट पड़ रही होती है, खुशी थोड़ा डिस्टर्ब हो रही होती है तो वो मरियम से थोड़ा दूर हो जाती है और ऊपर ब्लैंकेट डाल लेती है। तो खुशी के सांस सॉरी मरियम के सांस में सांस आता है और मरियम जो है वो थोड़ा पीछे होके गहरी सांस लेती है और वो भी ब्लैंकेट ऊपर डाल के सो जाती है और अब मरियम को भी नींद आ जाती है। और वहाँ अबीर और अनोखी वो भी घोड़े गधे बेच के सो जाते हैं कॉल पे बात करते करते। वीडियो कॉल भी इनकी चल रही होती है और सुबह अबीरा की मम्मा अबीरा को उठाने के लिए आती है और वो देखती हैं कि अबीरा किसी के साथ वीडियो कॉल पे। ये देख के तो अबीरा की मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है अबीरा अबीरा उठो, और ये कौन है तुम्हारे साथ कॉल पे। तो अबीरा कहती मम्मा वो, तो उसकी मम्मा कहती व्हाट, कौन है ये। तो अनोखी कॉल पे होती है लेकिन मोबाइल जो है वो स्क्रीन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है तो सिर्फ छत दिख रही होती है। अबीरा की मम्मा बहुत गुस्सा करती है, उन्हें लगता है कि शायद कोई लड़का, और वो अबीरा को बहुत डांटने लग जाती है कि तुम्हारी क्या उम्र है, ये तो तुम्हें पता है ना हमारी फैमिली में अलाउ नहीं होता, तुमने हमारे नाक कटवा दी। तो बहुत गुस्सा करती है कि हमने तुम्हें बहुत विश्वास किया था, बहुत भरोसा किया था, तुम्हारे पापा को इन सब के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत बहुत हर्ट होंगे, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, तुम भी अपनी बहन। तो ऐसे बोल के रोने लगती है उधर ही बैठ के। भी लगती मम्मा आप गलत समझ रहे, मम्मा ऐश्वर्या ऐसा कुछ नहीं, मम्मा ऐश्वर्या ऐसा कुछ नहीं, मम्मा मेरी बात तो सुनो। तभी ना मम्मा को बहुत समझाती है और तभी अनोखी के कान में आवाज़ आती है, वो उठ जाती है, वो मोबाइल उठाती है और ऐसे मोबाइल उठाती है तो उसका चेहरा दिखता है और अभी लगती है मम्मा देखो 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 मैं किसके साथ कॉल पे हूँ। तो अबीरा जो है वो नहीं देखती है, अनोखी ने तो मास्क पहना होता है। तो अबीरा की मम्मा कहती मास्क क्यों पहना तुमने, मास्क उतारो। तो अनोखी मास्क उतार देती है और अबीरा की मम्मा तो अनोखी को देख लेती है बगैर मास्क के और कहती थैंक गॉड तुम एक लड़का नहीं हो। तो ऐसे बोल के गहरी सांस लेती है। अनोखी बोलती है आई एम सॉरी आंटी, वो रात में मुझे डर लग रहा था और बारिश भी बहुत हो रही थी, बादल बहुत गरज रहे थे और मैं घर पे अकेली थी तो मैंने सिर्फ इसलिए अबीरा को कॉल पे रख लिया था। तो उसकी मम्मी थी लेकिन तुमने मास्क क्यों लगाया था, मास्क लगा के क्यों सोई थी। क्योंकि वो थी वो बहुत ठंड थी ना, मुझे फ्लू हुआ है और इसलिए और ना हो जाए तो। तो मेरा एक मम्मा कहती
ठीक है। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है और जैसे अबीरा कहती है कि मैं मोबाइल उठा रही हूँ, नोकी तुरंत मास्क लगा लेती है। अबीरा बोलती है हद है, मास्क ही लगाया, मुझसे ज़्यादा लगी तो मेरी मम्मा है, उन्होंने आपको मास्क के बगैर तो देखा है। तो अनोखी हंसते हुए कहती मैडम अब तो बहुत हंस रही हो, तब तो बैंड बज गई थी आपकी। अनोखी होती सच में बैंड बज गई थी, मुझे लगा आज मम्मा मेरी जान ले लेंगी। उफ, बाल बाल बचे। लगी होती असल जान तो वो तब लेंगे जब उन्हें पता चलेगा मेरी जान तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। मेरा होती क्या बात है, चुप हो जाओ यार, ये बात मत करो, मुझे ड्राओ मत, ओके। अनोखी बती तो क्या गर्लफ्रेंड नहीं है तुम्हारी? अब मेरा पति ऑफ कोर्स है, आप हो ना मेरी जान। अनोखी बती फिर मेरा पति अच्छा जब टाइम आएगा ना मैं बता दूंगी मम्मा को, अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे प्लीज़, पहले मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ है। तो अनोखी हंसते हुए वीरा को किस कर दिया। वीरा कहती मम्मा ने आज सच में मेरी जान ले ली थी। तभी वीरा की मम्मा क्लास लगाती हैं, अब लेट ही ना रहना, उठ जाना, रेडी हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। वीरा बोलती ओफ अच्छा जान सुनो, मैं मोबाइल चार्ज पे लगा रही हूँ और मैं रेडी होने जा रही हूँ, ओके मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। लड़की बोलती ओके लगा, आई लव यू, और मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। और मेरे बोलती हाँ उठ जाओ ना। लड़की बोलती नो वे मैं नहीं उठ रही है। मेरे बोलती आपको तो कॉलेज जानूंगा। और लड़की बोलती हमारी छुट्टियाँ चली हैं, फिर से लॉकडाउन हो गया, कितनी बार बोलूँ। मेरे बोलती उफ यार ये पाकिस्तान में लॉकडाउन होता क्यों नहीं है यार, क्या मुसीबत है। तो वीरा मोबाइल चार्ज पे लगाती है और फ्रेश होने चली जाती है। जब वो ब्रश कर रही होती है तो अपनी और अनोखी के बारे में सोचने लगती है, रात को जो उसने इतनी सारी किस की थी उसके बारे में सोचने लगती है और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है। और जो अभी अभी हुआ था उसके बारे में सोच के थोड़ा घबरा भी जाती है और कहती है अनोखी ने सही कहा, एक न एक दिन तो मम्मा को पता चलेगा मैं क्या हूँ और मैं किससे प्यार करती हूँ, तब मम्मा का रिएक्शन क्या होगा। वो तो ज़िंदगी में मुझे कभी बॉयफ्रेंड भी अलाउ ना करे, गर्लफ्रेंड के बारे में तो मैं क्या करूँ बोलना चाहिए, आई एम सो कन्फ्यूज। तो अबीरा ऐसे काफ़ी देर सोचती रहती है, तभी नीचे से आवाज़ आती है कि अबीरा एक बार अपनी बहन से बात कर लो। तो अबीरा बोलती है हाँ मम्मा कर रही हूँ। तो अबीरा जल्दी से बाहर आती है, वो कॉल करती है खुशी को। खुशी बहुत नींद में होती है, उसका मोबाइल बज रहा होता है, वो उठा नहीं रही होती, लेकिन मरियम उठ जाती है, वो मोबाइल उठाती है खुशी का और देखते हैं कि अबीरा की कॉल है तो अटेंड करके रूम से बाहर चली जाती है। अबीरा बोलती है हेलो आप भी कहाँ हो? तो उसके आप कहती मैं हूँ मरियम। तो कहती अरे मरियम तुम्हें तो जूते मारने का मन कर रहा है, तुम रात को मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मरियम कहती अरे मेरा फ़ोन ऊपर था ना चार्जिंग में। तो वो कहती अच्छा सुनो तुम उठ गए हो तो आप ही को भी उठा दो, रेडी होके कॉलेज के लिए निकलो, ओके। मरियम बोलती अरे वो इतना सुकून से सो रही है, इतनी क्यूट लग रही है, उठाने का मन ही नहीं कर रहा। तो मेरा बोलती व्हाट? तो वो बोलती अरे मेरा मतलब वो सो रही है ना, कैसे उठा दूँ? तो मेरा बोलती अरे जैसे उठाते हैं वैसे उठा दो, फिर तुम नहीं उठाओगे ना तो वो तो सोती ही रहेंगे और कॉलेज मिस हो जाएगा, और अगर कॉलेज मिस हुआ तो बुआ जहाँ ले लेंगी तुम दोनों की, समझी? बाय। ऐसे बोल के कॉल ही कट कर देती है। तो ये मरियम वापस रूम में आती है और वो सोते हुए देखती है खुशी को। खुशी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, हाय उसके बाल उसके फेस पे आ रहे होते हैं, वो एकदम बच्चों की तरह से पिल्लों को हक करके सो रही होती है। खुशी तो इतना सुकून से सोता हुआ देख के तो मरियम के दिल में लड्डू फूटने लगते हैं। वो कहती हाय यार ये कितनी क्यूट है, उफ कैसे उठाऊँ। तो ऐसे बोल के डरते डरते जाती है, कहती कहीं उठ के मुझे डांटने ना लग जाए, लेकिन उठाना तो पड़ेगा। तब मरियम कहती खुशी जी उठो ना, हेलो खुशी जी उठो ना, पर खुशी तो उठने का नाम नहीं ले रही होती। तो मरियम ऐसे उसको टच करती है, उसके शोल्डर को ऐसे पकड़ती है, कहती खुशी खुशी उठो ना, उठो कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। खुशी एकदम से डर के उठती, कहती हाँ क्या हुआ? तो मरियम कहती कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, अबीरा की कॉल आई थी, उसने बोला मैं आपको जगा दूँ। तो वो कहती ठीक है। तो ऐसे उठ के बैठ जाती है और आंखें ऐसे रब करते हुए कहती क्या यार किस गधे ने कॉलेज की टाइमिंग इतनी जल्दी रखी। तो इतनी क्यूट हरकतें कर रही थी ना उठ के कि मरियम हंसने लग जाती है। खुशी बोलती क्या है तुम मुझ पे हंस रही हो? मरियम बोलती नहीं मैं आपकी हरकतों पे हंस रही हूँ, आप बहुत क्यूट हो। तो खुशी ऐसे ऐसे देखती हो कि तुम बहुत वेयर्ड हो। तो खुशी को बोलती है कि मैं फ़्रेश होके आती हूँ। तो खुशी फ़्रेश होने के लिए चली जाती है और मरियम हंसने लग जाती है। और तभी खुशी कहती है अरे मेरा तो ब्रश ही नहीं है। मरियम बोलती मैं लेके आती हूँ। तो मरियम नीचे जाती है, देखती है कि उसका भाई जो है वो जॉगिंग करके आ रहा था। तो मरियम बोलती ओह तूने जॉगिंग कब से स्टार्ट कर दी? तो वो बैठ जाता है, कहते हैं क्या करूँ मेरी न्यू गर्लफ्रेंड फिटनेस के मामले में बहुत बुरी है यार, सुबह सुबह जगा देती है। मरियम बोलती अच्छा ठीक है जाओ जॉगिंग करते करते जाओ एक ब्रश पकड़ के आप दुकान से। तो बोलते नहीं मैं नहीं जाऊँगा। बोलती अरे जाओ ना यार। तो कहता नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो इस पर मरियम कहती देख मैं तेरी कोई हेल्प नहीं करूँगी तेरी उस स्टूपिड गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने में। तो बोलता हाँ ठीक है जा रहा हूँ। तो ऐसे बोल के वो ब्रश ला के देता है। तो मरियम हंसते हुए कहती मेरा स्टूपिड भाई, मेरा नकारा निकम्मा भाई, उसने ज़िंदगी में मेरे लिए इतना अच्छा काम किया, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ऐसे किस करते हुए भाग जाती है ऊपर की तरफ। उसको भाई तो एक ब्रश ही तो ला के दिया, इतनी क्यों खुश हो रही है जैसे मैंने उसे कोई डायमंड गिफ्ट कर दिया हो। तो उसके बाद
मरियम ऊपर जाती है और खुशी को कहती है ये लो आपका ब्रश। खुशी बोलती है वाह तुम्हारा तो सर्विस बहुत फास्ट है, 5 मिनट में ला दिया। तो बोलती है हाँ थैंक यू, आप जाओ जल्दी सब फ्रेश हो जाओ। तो वो ब्रश करके आती है और कहती है कि ठीक है। तो उसके बाद कहती है कि मैं चेंज कर लेती हूँ। तो खुशी वापस से अपने कपड़े पहन लेती है और मरियम के कपड़े से रिटर्न कर लेती है और थैंक यू बोल देती है। मरियम बोलती है थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। खुशी बोलती है किसने? मरियम बोलती है आपने मुझे झेला जो। वैसे मेरे कोई फ्रेंड मेरे साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड किया, किसी भी फ्रेंड ने, कोई मुझे इतना टाइम झेल ही नहीं सकता। तो मरियम ऐसे बोल के हंसते हुए कपड़े रखने लगते हैं। खुशी बोलती तुम बोरिंग तो नहीं हो जो तुम्हें झेलना पड़े, तुम तो बहुत स्वीट हो यार। तो मरियम के तो हाय ब्लश, उसकी फेस पे ब्लश आ जाती है। खुशी बोलती है ओह तुम ब्लश करती हो वाओ। मरियम बोलती नहीं मैं चेंज करके आती हूँ। तो मरियम भी चेंज करके आती है और वो भी कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद ये लोग नीचे आते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और मरियम की मम्मा पापा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं खुशी को। खुशी को लगता ही नहीं है कि वो किसी और के घर है, ऐसे लगता है जैसे उसकी अपनी फैमिली है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और खाना वगैरह खाने के बाद ये लोग कॉलेज के लिए निकलते हैं। खुशी ड्राइव कर रही होती है, मरीम पीछे बैठी होती है और खुशी कहती है कि तुम्हारी फैमिली बहुत स्वीट है। मरीम बोलती और मैं? खुशी बोलती है हाँ तुम भी स्वीट हो पर तुम्हारी फैमिली कुछ ज़्यादा स्वीट है। मरीम कहती है मुझे जेलसी हो रही है मेरी फैमिली से। खुशी बोलती है सीरियसली पहली लड़की देखी है जो अपनी फैमिली से जेलस होती है। मरीम बोलती हाँ वो तो है। तो ऐसी बातों बातों में ये लोग कॉलेज पे पहुंच जाते हैं और वहाँ अवीरा पहले से पहुंची होती है। वो इन दोनों महारानियों का वेट कर रही होती है। दोनों जैसे आते हैं तो अबीरा मरियम को थप्पड़ रख के देती है। मरियम बोलती आउच यार तूने मुझे मारा क्यों? अबीरा बोलती तूने मेरी कॉल नहीं उठाई थी ना रात में, कितनी सुबह तो उठाई ना यार, उफ मार देती है पागल। तभी खुशी जो है वो अबीरा को थप्पड़ मारती है। अबीरा बोलती आउच आपके बाप ने मुझे क्यों मारा? बोलती मेरा मन कर रहा था मैंने इसलिए मारा। ओके अब बाय मैं क्लास में जा रही हूँ। तो ऐसे बोल के वो क्लास में चली जाती है। मरियम बहुत हंसती है, कहती ये ले अब है ना मज़ा, मेरा बदला तेरी बहन ने ले लिया ही चलो क्लास में चलता है। तो उसके बाद ये लोग मस्ती करते हुए क्लास में जाते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं। प्रोफेसर अभी तक नहीं आई होती तो इसलिए अबीरा उसे पूछते हैं बताना कौन सी मूवी देखी, मस्ती की कि नहीं। तो मरियम उसे बता रही होती है कि उसने रात में कितना फ़न किया और कहती काश तू भी हमारे साथ होती। तो अबीरा कहती मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैंने कितना फ़न किया घर में रह के। कहती घर में रह के कोई कैसे फ़न कर सकता है? अबीरा कहती मैंने किया ना। कहती कोई अकेले कैसे फ़न कर सकता है? तो वो थी अकेले कहाँ थी, मेरे साथ अनोखी थी ना। तो वो कहती अनोखी। तो ऐसे घूरने लगती है। इससे पहले वो कुछ बोले तभी प्रोफेसर आ जाती है और पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। ऐसे इनके लेक्चर बीतने लगते हैं। अबीरा अनोखी को बहुत ही ज़्यादा मिस करने लगती है और यहाँ मरियम का भी यही हाल था। उसने खुशी के साथ एक रात और कुछ घंटे बताए थे जिसके बाद तो वो पागल हो चुकी होती है खुशी के लिए। बस खुशी के बारे में सोच रही होती है और वहाँ अनोखी भी जग चुकी होती है। वो अबीरा के बारे में सोचने लगती है। अनोखी की नज़र तो घड़ी पे होती है, वो टाइम नोट कर रही होती है और कहती है यार ये वक्त इतना धीरे धीरे क्यों बीतता है, पता नहीं कब टाइम ख़त्म होगा, कब मेरी अबीरा घर आएगी और मैं उससे देख पाऊँगी, उससे बात कर पाऊँगी। तो वो भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। अब ये तीनों जो हैं वो अपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो यार बिल्कुल ही मत भूलना। आपके दिन टाटा बाय बाय।